Hello friends, this is Sudhir Shukla and today's topic is Vestige food supplements and products for coronavirus and black fungus। तो चलिए हम डॉक्टर साहब से सुनते हैं कि कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस से हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। जी, मैं डॉक्टर डफाल। आजकल काले फफूंद के बारे में बहुत कुछ सुना जा रहा है। किसी को कोरोना हुआ, वो अस्पताल में भर्ती हुए, नहीं हुए, ऑक्सीजन लगी, नहीं लगी, रेमडेसिविर लगा, नहीं लगा, उन्होंने डेकोड्रॉन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन लिया, नहीं लिया। मगर जब आदमी कोरोना से रिकवर हो जाता है तो एक बीमारी कुछ प्रतिशत लोगों में देखने आ रही है और वो है काले फफूंद की बीमारी। ये काला फफूंद पिछले साल क्यों नहीं था, इस साल क्यों था, इसके बारे में अपन थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। काला फफूंद कहाँ कहाँ लगता है? आपके जूते आपने देखे होंगे बारिश में, आपने ब्रेड के टुकड़े देखे होंगे बारिश में, आपने अपना फ्रिज देखा होगा जो पिछले 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है, उसको खोला तो रबर पर और दीवारों पर काले काले धब्बे पड़े हुए हैं। उसके बाद आप प्याज काटते हैं, प्याज में काले काले से धब्बे आते हैं। ये क्या चीज है? यही वह खतरनाक चीज है जिसको काला फफूंद या माइकोसिस या राइजोपस कहते हैं। ये दोनों एक ही क्लास के हैं जो कि जाइगोमाइकोटा क्लास कहलाता है। फफूंद इसमें होती है और जिनमें कोरोना हुआ है वो ठीक हो गए। 15-20 दिन के बाद वो देखते हैं कि आंख लाल हो रही है, आंख के नीचे सूजन आ रही है, या काली काली जुबान हो रही है, या ऊपर का जो तालू है वो काला हो रहा है, या नाक में बेहद जबरदस्त दर्द हो रहा है। तो ये पोस्ट कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशन है जो म्यूकरमाइकोसिस या राइजोपस से हो रही है। अब इससे अपने को बचना कैसे है? आपको कोरोना हुआ है, आप घर में हैं या अस्पताल में हैं, जो ऑक्सीजन लग रही है उसके पानी को अपने सामने बदलवाएं। आप डॉक्टर से कहें कि वह पानी आरओ का हो या उसमें फिटकरी घोल कर रखी जाए, जिससे कि ये काले फफूंद के जो स्पोर्स हैं वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएं इस फिटकरी के घोल में। आप जो भी मंजन करते हैं उसमें हमें यह कहना है कि आप फिटकरी और नमक के मिश्रण से अपना दांत मांजें। आप नीम का दातून करें। नीम की टहनी को आप पहले अच्छी तरह से चबा लें। जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तब आप दांतों को और मसूड़ों को उससे मंजन करें। दूसरी चीज, आप अगर हल्दी और नमक से भी मंजन करेंगे तो भी आप ये जाइगोमाइकोटा के जो 2 महानुभाव हैं, म्यूकरमाइकोसिस और राइजोपस, इससे भी आप अपनी नाक, आंख, तालू और जबान को बचा सकते हैं। अब अगर यह आ जाता है और शुरुआती लक्षण हैं तो आप सिर्फ एक काम करिए कि फिटकरी के घोल से गरारे करें, फिटकरी और नमक से मंजन करें, नीम से मंजन करें, या नीम की जो निम्बोली आती है उसको पीस के उसका जो गूदा रहता है उससे मंजन करें तो आप ये म्यूकरमाइकोसिस से बच सकते हैं। आप अपनी नाक में कोकोनट ऑयल, ये नारियल का तेल या सरसों का तेल दिन में 5-6 बार लगाएं तो उससे भी आप इस काले फफूंद के स्पोर से बच सकते हैं। आपको अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो उसके लिए आप हाई प्रोटीन डाइट लें, प्लस कुछ न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे कि स्पाइरुलिना है, नोनी है, गैनोडर्मा है और फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल है। इनको आप 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार सुबह शाम लें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। अब अगर आपको कहीं पे भी काला सा हल्का सा धब्बा मिल रहा है तो आप उसको बीटाडीन सॉल्यूशन से 2-3 बार अच्छी तरह से धोएं। उसके बाद आप उसको कैंडिड सॉल्यूशन उस पर लगाएं और आप देखेंगे कि दूसरे या तीसरे दिन ये कैंडिड सॉल्यूशन और ये जो सॉल्यूशन था अपना बीटाडीन का, इससे वह काला धब्बा गायब हो गया है। अब आपको क्या लेना है? आप खाना अपना पूरा अच्छी तरह से लें। कुछ बाजार में न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे काम्बायोटिक कैप्सूल है, टॉक्स क्लीन कैप्सूल है, नीम कैप्सूल है, एलोवेरा कैप्सूल है और करक्यूमिन कैप्सूल है। इनको खाने के पहले आप 2-2 कैप्सूल्स ये न्यूट्रिएंट्स की लें सुबह और रात को। और एक आता है डिटॉक्स फूड पैच, उसको आप 5 दिन तक कंटिन्यूअस लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये काला फफूंद जो है मिट गया है और
आपका जो जबड़ा कटने वाला था या नाक की हड्डी गलने वाली थी या आंख का जो स्ट्रक्चर था वो खराब हो रहा था या किन्हीं केसेस में आंख निकलने वाली थी, वह सब बच गया है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप नीम की दातून करें, फिटकरी और नमक से आप अच्छी तरह से अपने दांत को मांजें, हल्दी से और नमक से अपने दांत मांजें और फ्रिज की आप सफाई करें। फ्रिज में जो काले काले धब्बे दिख रहे हैं वो बहुत खतरनाक हैं और चूंकि फ्रिज चलता रहता है और उसमें वो खाना पड़ा रहता है, अपन गए और अपन ने ठंडा पानी पी लिया, ठंडा दूध पी लिया, ठंडी आइसक्रीम खा ली, ठंडा दही खा लिया, उससे ये म्यूकरमाइकोसिस भाई साहब जो है आपके शरीर में पैठ बना लेते हैं और उसके बाद आपको कष्ट देते हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर साहब ने इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई हैं, अगर हम उन सब बातों पर अमल करते हैं तो हम कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस दोनों से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। खुद को ब्लैक फंगस से बचाने के लिए डॉक्टर साहब ने जिन चीजों का जिक्र किया है वो सब चीजें तो आपको ओपन मार्केट में किसी भी शॉप से मिल जाएंगी, लेकिन उन्होंने इस वीडियो में इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए जितने भी न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट्स का जिक्र किया है वो सब हमारी वेस्टीज कंपनी में मिलते हैं। जैसे कुछ फूड सप्लीमेंट्स खाना खाने से पहले 2-2 कैप्सूल्स लेने हैं और उनके नाम है कोम्बायोटिक्स, टॉक्सक्लीन, नीम, एलोवेरा और करक्यूमिन। और कुछ फूड सप्लीमेंट्स 2-2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद लेने हैं और उनके नाम है स्पाइरुलिना, नोनी, गैनोडर्मा और फ्लैक्स ऑयल। और दोस्तों, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स और विषैले पदार्थ होते हैं जो मल मूत्र, पसीने और बलगम से नहीं निकल पाते। ऐसे टॉक्सिन्स और विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारी वेस्टीज कंपनी ने हम सबके लिए लाया है डिटॉक्स फूड पैच। डिटॉक्स फूड पैच को कैसे इस्तेमाल करना है इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो में डॉक्टर साहब ने एक और इम्पोर्टेंट बात का जिक्र किया है और वो है हाई प्रोटीन डाइट। एक आम इंसान को एक दिन में अपने वजन के हिसाब से 1 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बीमार हैं या फिर किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं तो आपको एक दिन में 1.5 या 2 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका वजन 70 kg है और अगर आप किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं तो आपको 100 से 150 ग्राम प्रोटीन एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन फूड्स जैसे अंडे, चिकन, फिश एटसेट्रा में प्रोटीन ज्यादा होता है और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। लेकिन वेजिटेरियन फूड्स जैसे दूध, दही, पनीर या अदर डेयरी प्रोडक्ट्स और टोफू, सोयाबीन, दालें एटसेट्रा, इन सब में नॉन वेज फूड्स के मुकाबले प्रोटीन कम होता है और साथ ही साथ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। एक वेजिटेरियन इंसान के लिए एक दिन में 70 से 100 ग्राम प्रोटीन ले पाना भी बहुत मुश्किल होता है। प्रोटीन की इसी कमी को पूरा करने के लिए आप ले सकते हैं वेस्टीज प्रोटीन पाउडर या फिर वेस्टीज इनविगो चॉकलेट प्रोटीन पाउडर। वेस्टीज प्रोटीन पाउडर में है 82% हाई क्वालिटी एंड इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन जो आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। इसे आप 2-2 टेबल स्पून वाटर, मिल्क, जूस या किसी भी अदर फूड के साथ मिक्स करके दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। प्रोटीन पाउडर के ऊपर मैंने डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाएंगे और कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी से अपनी और अपने परिवार वालों की रक्षा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो और अगर आपके कांटेक्ट में कोई भी पर्सन कोरोना वायरस या ब्लैक फंगस से ग्रसित है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से किसी की जान बच जाए। और दोस्तों, किसी की जान बचाने से ज्यादा पुण्य का काम और कुछ नहीं होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोरोना और ब्लैक फंगस से लड़ने में सरकार और समाज की मदद कीजिए। और एक बात, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जय हिंद, जय भारत।